अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो आज ना मैं मुर्जा को स्कूल से लेने गई ना, तो उस वक्त फल लेके आई थी और ला के ना मैंने यहाँ पे टेबल पे ही रख दिया था। मैंने सोचा अभी चाट बनाती हूँ और अब ना काफ़ी टाइम गुजर गया था, तो फिर ना अफ्तारी के टाइम पे गर्म चाट अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ना स्टार्टिंग ही यहाँ से ली है अफ्तारी की कि मैं ना फ्रूट चाट बना के ना पहले फ्रिज में रख दूँगी, वो ठंडी होती रहेगी और फिर बाकी के काम हम लोग देखते रहेंगे कि क्या साथ साथ हमने बनाना है। और अभी ना इस वक्त हनान यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि कल उसका फाइनल बोर्ड का पेपर है, तो वो बस उसी की ही तैयारी कर रहा है। और कितने बजे निकलेंगे घर से ना? 12 बजे निकल जाएंगे ना, बताता हूँ। हाँ, फ्लाइट तो देखा नहीं हुआ मैं। 12 बजे निकल जाएंगे। वो देखा है राफे का निजाम? हैं? राफे देखा है जा नहीं। सेंटर? तो वैसे पता है कहाँ पे है? हाँ, मैप लगा लेंगे। मैं भी लगा रही हूँ। और बच्चों के इस तरह से पेपर होना तो लगता है कि जैसे अपने पेपर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी ना, मैं बार बार हनान को कोई ना कोई बात करती रहती थी कि इस तरह से पेपर करना, इस तरह से पेपर करना, आपने आराम से तहम्मुल से पेपर करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। फिर मुझे कभी सेंटर का ख्याल आ जाता था कि पता नहीं सेंटर इसका कहाँ पे बना होगा, क्योंकि मेरे जब पेपर हुए थे ना तो हम कुछ दिन पहले ना जाके सेंटर देख के भी आए थे, लेकिन इसके स्कूल की तरफ से तो इस तरह का कोई सिस्टम था नहीं, तो हनान भी देखने कोई नहीं था गया। तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि सेंटर आपने देखा हुआ है पहले, आपको कुछ अंदाज़ा है, आइडिया है? तो हनान भी ना इन मामलों में इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, बस मासूम सा ही बच्चा आप इसे कह सकते हैं। तो ये ना जैसे लड़के इस एज में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन ये इस तरह का नहीं है, तो सिंपल सा है। तो मैं ना इसे यही पूछ रही थी कि सेंटर आपने देखा है, आपका फ्रेंड जाके देखा आया है? तो वो यही कह रहा था कि नहीं देखा उसने। तो मैंने कहा चलो फिर हम ना फिक्र ना करो आप, तो हम ना गूगल मैप लगा के तो चले जाएंगे। और हम लोग ना नॉर्मली यही कुछ करते हैं, जहाँ पे भी हम लोगों ने जाना होता है ना तो हम साथ में मैप लगा लेते हैं। तो मैप के बगैर मैं तो कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं। मैं रास्ते याद करने के मामले में ना बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो कहीं भी चली जाऊँ, 10 दफ़ा भी चली जाऊँ ना, फिर भी उसका रास्ता मुझे याद नहीं रहता है। तो हमेशा ही जहाँ पे भी जाना होता है ना, तो मैं साथ साथ ना गूगल मैप लगाई रखती हूँ, तो फिर इजीली हम लोग पहुँच जाते हैं। तो मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा हम ना कल साथ लगा लेंगे, तो इस तरह से हम लोग फिर सेंटर को ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे है। तो चलिए जी, मैंने ना चाट बना ली और उसको मैं फ्रिज में रखा ही थी ठंडा होने के लिए। और उसके बाद ना आज मैं लेके आई थी ये कचनार, तो बड़ी ना मुझे नरम नरम कूली कूली कचनार नज़र आई। अभी तो इसका सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, तो महंगी भी है, लेकिन ना मुझे कचनार बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी ले जाते हैं, आधा किलो ले जाते हैं, नहीं तो करते हैं ना। तो बस वही ना कचनार ही मैं यहाँ पे बैठ के बनाने लगी थी। मैंने कहा आज ना साथ ना खाना भी बनने के लिए रख देती हूँ। फिर अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं रहती है, दिल नहीं करता है। अफ्तारी के बाद तो दिल करता है बस एक चाय का बड़ा सा कप हम लोग पी लें और फिर ना जहाँ पे बैठे हुए ना वहीं पे ही लेट जाएं। तो मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है ना, मैं तो सोफ़े पे बैठ के चाय पीती हूँ, वहीं पे ही लेट जाती हूँ बाद में। फिर थोड़ी देर बाद जब होश आती है तो उसके बाद फिर बाकी के काम देखते हैं। फिर भी दिल नहीं करता कि किचन के हम काम करें या बाके ना, तो अफ्तारी के बाद के जो काम होते हैं ना वो फिर हरीबा ही देखती है। तो मैं यहाँ पे बैठ के बना रही थी कचनार, तो फिर साथ हरीबा आगे कहने लगी मैं भी बना देती हूँ। तो मैंने उसे कहा चलो कोई बात नहीं, आप ना जाके अभी थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो, रेस्ट कर लो। यूनिवर्सिटी से आई हो, यूनिवर्सिटी से आके ना फिर ये काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, और अब गर्मी भी होने लग गई है तो बड़ा बुरा हशर हो जाता है। तो कहने लगी नहीं मैं आपके साथ बना देती हूँ। तो फिर हमने ना झटपट जल्दी से ये बना ली थी कचनार। और फिर साथ में ना धनिया भी मिला था, तो वही मैं बना के रख रही थी। आज तो धनिया का काम नहीं ना था, तो इसलिए मैंने इसे बना के इस तरह से टिशू रख के तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी जो हरी मिर्चें मिली थी उसकी भी डंडियाँ उतार के मैं इस तरह से सेव कर लूँगी, फिर ये ख़राब नहीं होंगी दोनों चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी ही थी दोनों चीज़ें, तो इसलिए मैंने बस एक ही कंटेनर इस्तेमाल किया है। और ये दोनों चीज़ें ना इस तरह से टिशू रख के सेव कर ली जाए ना, तो यकीन जानिए हफ़्ता पूरा इस्तेमाल करते रहो आप, ख़राब नहीं होंगी ये चीज़ें। तो मैंने ना रमज़ान प्रेपरेशन के दौरान ना पुदीना इस तरह से बना के ना टिशू पेपर रख के तो कंटेनर में डाल के सेव करके रखा था फ्रिज में। तो मैं उसे ना बिल्कुल रख के ना भूल गई थी। तो अब लास्ट ना मैंने जो कल बिरयानी बनाई ना, तो एकदम से मैंने फ्रिज खोल के देखी, मेरे पास पहले पुदीना नहीं था। तो मैं यही कह रही थी नीचे से जाके थोड़ा सा तोड़ के लाती हूँ बिरयानी में डालने के लिए। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, इसके बगैर ही बिरयानी बना लेते हैं। मुझे एकदम से ना शर्म भी आ गई, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, उन्होंने ग्रो किया हुआ है तो मैं रोज़ रोज़ जाके तोड़ती रहूँ। तो वैसे वो मुझे कहते हैं कि तोड़ लिया करें आप, लेकिन ना फिर खुद ही मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो इसके बगैर बिरयानी बना लेते हैं।
फिर ना ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान किसी चीज़ की तमन्ना करता है ना रमज़ान में, तो वो चीज़ खुद ही इंसान के सामने आ जाती है। तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इस तरह से सेव किया हुआ है। मैंने अचानक से कंटेनर खोल के देखा तो उसमें ना पुदीना सारा पड़ा हुआ था और बिल्कुल फ्रेश था, हरा हरा था, ज़रा नहीं था ख़राब हुआ। हालांकि कब की मैंने रमज़ान प्रेपरेशन की हुई है, तो मैं यही सोच रही थी या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि घर से ही ये चीज़ निकल आई है। और मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊँ लेके आऊँ, तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की ना, अल्लाह ताला ने वो चीज़ मेरे सामने ला के रख दी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। वैसे तो इस तरह से बना के चीज़ें रख ली जाए ना तो फिर ख़राब नहीं होती हैं, फिर अपने आप को ही सहूलत रहती है। तो बस रमज़ान प्रेपरेशन के दौरान ना इतना कुछ हम लोग बना रहे थे, सेव कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें ना मेरे माइंड से निकल भी जा रही थी। तो चलिए अब वो साथ साथ चीज़ें इस्तेमाल हो गई हैं और अब फ्रेशली हम लोग नई चीज़ें बनाएंगे बाकी के रोज़े। तो रमज़ान के पहले अशरे के दौरान के लिए ही मैंने बनाई थी वो चीज़ें। मैंने कहा शुरू शुरू में रोज़े रखेंगे तो आदत नहीं होती इतनी चीज़ें बनाने की, तो चलो पहला अशरा हमारा आसानी से गुजर जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने ना साथ साथ आटा भी गूंद लिया है, हंडिया भी चढ़ा दी थी, चूल्हे पे रख दी थी। तो मैंने कहा चलो ये सारे काम ना साथ साथ हो जाएं, जितने काम मैं अफ्तारी से पहले कर सकती हूँ वो मैं अपने कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देख लेंगे बाद में। और अब ना साथ में पकोड़े भी बनाने लगी थी। मुर्तज़ा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पकोड़े। हो ना अफ्तारी में तो वो ना मिस करता है कि आपने आज पकोड़े नहीं बनाए, आपने आज कोई ऑयली चीज़ें नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो ये पकोड़े बना लेते हैं। और ये ना पकोड़ा मिक्स भी जो मैंने बना के रखा था, मैंने तो पूरा 1 kg बेसन का पकोड़ा मिक्स बनाया था और माशाल्लाह हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो ये भी बड़ा ज़्यादा हमारे काम आया है ना, मैं लास्ट डेज़ में बार बार इसको यूज़ करती थी। तो अब ना मैंने उसी पकोड़ा मिक्स को निकाला और पालक भी बना के रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें डाली है और बस प्याज और एक आलू डाल दूँगी और बस इस तरह से हम अपने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई भी मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पकोड़ा मिक्स के अंदर है। तो कितनी आसानी है ना, इस तरह से सहूलत हो जाती है खुद अपने आप को ही। तो किसी वक्त किसी काम को दिल नहीं भी करता, किसी वक्त लेट हो जाती है, इंसान का दिल नहीं करता या देरी हो जाती है, टाइम नहीं बचता, तो इस तरह से बनी बनाई चीज़ें निकल आए फ्रिज में से या स्टोर की हुई तो खुद अपने लिए ही आसानी रहती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ रमज़ान की तैयारी कर लेनी चाहिए हल्की फुल्की, तो वो अपने लिए ही फिर इंसान को फ़ायदा रहता है। चलिए ये देखिए कितनी आसानी से मैंने बैटर बना लिया है पकोड़ों का। और इस तरह का जो होता है ना बैटर, तो वो उसके साथ बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो मैं ना इस तरह आलू लंबे लंबे ना चिप्स की तरह कट करके डालती हूँ। तो इसके साथ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं ना, और मेरे बच्चों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फ्रेंच फ्राइज़ का। तो ना मुर्जा मुझे कहता होता है कि इस तरह के आप पकोड़े बनाएं ये फ्रेंच फ्राइज़ वाले। तो बस मैंने वही बनाए हैं आज। बैटर मैंने बना लिया है, साथ में ऑयल भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था और अभी मैं कह रही थी कि ये ऑयल ना फ्राई पैन में से ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद फिर नया पैकेट में खोल के तो वो डालूंगी थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर। तो अभी ये पहले वाला ऑयल ही है, तो जितना था ना बस उसी में ही मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। और अभी मैं पकोड़े डाल रही थी ना तो फ्लेम इतना ज़्यादा हाई नहीं था, तो हीट भी आहिस्ता आहिस्ता ही लग रही थी। तो पकोड़े एक दफ़ा मैं डाल लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम को हाई करती हूँ और फिर ये बन जाएंगे जल्दी से। साथ में देखिए दूसरी तरफ ना मेरा खाना भी बन रहा था, तो वो तो आपको बस हल्की सी ही उसकी झलक नज़र आ रही होगी। इस वक्त ना अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो बस कैमरा कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे रखना है, कोई इतनी समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त मेरा बस यही था कि ये चीज़ें जो मैं तैयार कर रही हूँ ये जल्दी से तैयार हो जाएँ, ताकि ये ना हो रोज़ा खुल जाए और मैं यहाँ पर ही किचन में बैठी रहूँ। तो चलिए जल्दी से आप पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। और दूध वाला, शरबत वाला या जूस वाला शोभा ना रीमा ने लिया हुआ है आजकल, तो डेली वही बनाती है। और इसके अलावा खजूर डालने वाला, खजूरों को सेट करने वाला, ये शोभा ना मुर्जा ने लिया हुआ है। तो इस तरह से ना इन्होंने काम बांटे हुए हैं। फिर अफ्तारी के टाइम पे ना कहना नहीं पड़ता कि ये नहीं बना वो नहीं बना। तो जिसने जो काम करना होता है ना उसको पता होता है कि हमारे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगी हुई है तो हमने ये काम करना है। तो अभी ना वही अरीबा बना रही थी दूध, साथ में उसमें ना थोड़ा सा उसने जामे शीरी डाल दिया था। तो मेरे बच्चों को ना जामे शीरी वाला दूध बड़ा ज़्यादा पसंद है। वो जब स्कूल भी जाते थे ना छोटे होते, तो मैं उनको ना डेली सुबह के टाइम पे ना दूध जामे शीरी दिया करती थी। तो उनको ना तब की ही उनकी आदत पक्की हुई हुई है। तो अभी भी ना वो पसंद करते हैं कि ये ना अफ्तारी के टाइम पे हम यही बना लेते हैं, या सिंपल ना शरबत भी बना लेते हैं जामे शीरी वाला। तो बस इसी तरह से ये हम लोग पीने के लिए बनाते हैं चीज़। और साथ में अब देखिए पकौड़े भी मैंने फटाफट से फ्राई कर लिए थे, थोड़े ऑयल में ही किए थे। बाद में बस मैंने ना एक दफ़ा ही डाले थे और उसके बाद मैंने कहा चलो बाकी जो बैटर पड़ा हुआ है उसे फिर कर लेंगे। और उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने एयर फ्रायर में भी लगाई थी, क्योंकि ऑयल मैंने बताया ना आपको कम था। तो मैं यही कह
कह रही थी पहले वो ऑयल ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही फिर नया पैकेट खोलेंगे। और कल हमने ये एक दफ़ा बनाए ना एयर फ्रायर में, तो स्पेशली ना ये जो नगेट्स वगैरह होते हैं या टेंडर पॉप्स या चिकन फ्राई करना हो, तो इस तरह से अगर चिकन को लगाना हो एयर फ्रायर में तो ये बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन हो जाती हैं चीज़ें। और रोल तो मैंने इसमें फ़र्स्ट टाइम लगाए थे, बस ये ऊपर से अच्छी तरह से गोल्डन नहीं होते लेकिन अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है, मुझे तो अच्छे लगे थे इस तरह के, लेकिन बाकी बच्चे कह रहे थे कि जो तले हुए रोल होते हैं ना उनका मज़ा अलग होता है। तो मैंने कहा चलो कभी कभी इस तरह से भी खाने चाहिए। क्रिस्पी ये बड़े अच्छे हो गए थे, बस इनका ना कलर ही वाइट वाइट था, लेकिन अच्छे खासे ठीक बन गए थे। चलिए अब अफ्तारी का टाइम भी हो गया था और हम लोग ना यहाँ पे ना अफ्तारी कर रहे थे। बस वही ना ये सारी चीज़ें मैं डाल रही थी, रोज़ा खुल गया था तो मुर्जा ने ला के ना मुझे खजूर पकड़ाई, कहने लगा आप रोज़ा खोल लें। तो मैं अभी किचन में ही थी, तो फिर आके ना फटाफट से मैंने रोज़ा खोला। और अरीबा ने ना खजूर खाते साथ ही ना फ़ौरन से वो नमाज़ पढ़ने बैठ गई। उसने कहा बाकी की आप तैयारी कर लो, जो करनी है तो वो हम फिर एक दफ़ा ही करते हैं अफ्तारी। तो वो नमाज़ पढ़ रही थी और हम फिर ना इस वक्त ना सब्र नहीं होता, तो मैं देखिए साथ साथ खा रही हूँ और साथ साथ जो किचन में से चीज़ें लानी थी या जो किचन के काम में कर रही थी वो भी साथ साथ करती जा रही हूँ। तो आज ना बस इसी तरह से ना भागते दौड़ते हमारा रोज़ा खुला है। हालांकि कहने को हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जितनी बनाई है ना तो टाइम बस पूरा ही हो गया था। तो बस आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग तो कर लेंगे अफ्तारी, बाकी अभी रीबा भी हमारे साथ आ जाएगी, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगी। तो चलिए इसके बाद ना फिर हम लोगों ने भी नमाज़ पढ़नी है, इसलिए हम लोग रुके नहीं, उसका वेट नहीं किया। हमने कहा अगर उसका वेट करेंगे ना तो फिर बाद में हमें नमाज़ को लेट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत हम खाते हैं और उसके बाद दूध वगैरह पी लेते हैं और फिर नमाज़ पढ़ के ना बाकी के जो अफ्तारी की चीज़ें होती हैं ना तो वो हम नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग अफ्तारी करते हैं अपनी। तो चलिए जी इफ्तारी करने के बाद हम लोग चले गए थे फिर नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं और मुर्तज़ा और हनान भी वज़ू करने के लिए गया हुआ था, तो इतनी देर में ना बेल हो गई, दूध वाला आ गया था। तो फिर वो दूध लेने के लिए चला गया और ला के ना उसने यहाँ पे स्टोव पे रख दिया था, हल्का हल्का फ्लेम भी ऑन कर दिया था। तो अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आई हूँ ना, मैंने देखा है, मैंने कहा चलो हनान अच्छा ही किया है इसने कि दूध रख गया था बॉयल होने के लिए और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो बस इसी वक्त ना यही होता है मेरा कि चाय का बड़ा सा कप बना के पी लें, थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाए, वरना अफ्तारी के बाद बड़ी सुस्ती आती है, यकीन जानिए मुझे तो बड़ी ज़्यादा आती है। तो चलिए दूध को बॉयल आ गया था, चाय भी मैंने बना ली थी। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन चाय ना रीबा बनाती है। अगर किसी दिन वो कह देना कि अफ्तारी के बर्तन आप धो ले, मैं आज चाय बना लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो अच्छा ही है, ये अच्छी चाय बनाएगी, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन चाय ना वो बनाती है। तो मैं पका लेती हूँ, वो पता नहीं क्या कावे को दम लगा के तो फिर बनाती है मज़ेदार सी चाय, तो मुझे ना उसकी चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज वो बर्तन धोने लगी तो मैंने कहा चलो फिर मैं चाय बना लेती हूँ। तो बस ये अफ्तारी के बाद के ये छोटे मोटे हमारे काम होते हैं, दूध को बॉयल कर लिया या फिर किचन को साफ़ कर लिया, चाय बना ली, बर्तन धो लिए, तो बस यही काम होते हैं जो कि हम अफ्तारी के बाद करते हैं। वरना जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, हंडिया पकाना, आटा गूंदना, ये वो सारा कुछ जो है तो वो हम ना अफ्तारी से पहले ही आजकल करके तो फारिग हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ गया था, चाय भी बन गई थी। तो अब हम बैठ के ना पहले सुकून से चाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। अभी मेरी ना कचनार यहाँ पे पड़ी हुई थी स्टोव पे, तो मैं ना अफ्तारी करते हुए ना तो स्टोव को ऑफ़ कर गई थी। मैंने कहा ये ना हो कचनार आज पहली दफ़ा बनाई है सीज़न में तो जल जाए, फिर जली हुई स्मेल आती है ना तो बड़ी बुरी लगती है चीज़। तो मैंने कहा इसको मैं बंद करती हूँ, अफ्तारी के बाद ही इसे फ़ाइनल टच दूँगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं फ़ौरन से आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा इसको फ़ाइनल टच दे के इसका भी काम पूरा करते हैं। और कचनार चलो मैंने बना ली है, भून भी ली है अच्छे से, तो पक भी गई थी बड़ी मज़ेदार सी। तो नमक इसमें थोड़ा सा कम था, वो मैंने डाल दिया, पूरा कर लिया था। तो चलिए अब ना ये बन गई है ना, तो अब ना दिमाग से एक बोझ उतर गया है कि अब ये जिस वक्त भी बच्चों ने खानी होगी, वैसे हम लोग ना अब सहरी ही करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इस वक्त जल्दी भूख नहीं लगती है, तो सहरी के लिए ही मैं बनाती हूँ। तो अब हम लोग आसानी से अपनी सहरी कर लेंगे। चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।